छठे भाग तक। हाँ जी। तो वो उपघात है। और जो हमने इसका कहा था ना, श्वासोच्छ्वास वगैरह का, वो एक इंद्रिय, वो हमने कल वो भी विषय देख लिया था कि जैसे एक इंद्रिय पर्याय में किसी को जाना है अपर्याप्तक अवस्था में, तो उसके श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होता, क्योंकि उसकी तो अपर्याप्त अवस्था में एक श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में ही उसकी मृत्यु हो जाती, उतनी ही उसकी आयु रहती है। तो उनको श्वासोच्छ्वास का नामकरण नहीं होता है। इसलिए जब जो बंद करते हैं अपर्याप्त अवस्था के, जैसे 23 प्रकृति बंद स्थान वगैरह जो है अपर्याप्त अवस्था के कह रहे हैं, उनमें श्वासोच्छ्वास नामकरण का उदय नहीं है उनके, इसलिए उनको अपन लोग नहीं मानते। जो अपर्याप्त में जा रहे हैं वो लोग नहीं मानते उस कर्म का, अपर्याप्त के साथ श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का, क्योंकि परघात उच्छ्वास ये पर्याप्त होने के बाद ही इनका उदय आता है। तो कल जो कह रहे थे वो बात तो सही तो थी, लेकिन एक क्लियर जो प्रमाण से फिर देखा हमने, तो हमें लगा कि हाँ सही बोल रहे थे कि परघात का तो मालूम है कि वो, पर्याप्त होने के बाद उदय आता है। और स्वाचुष नाम कर्म की जब पर्याप्ति पूरी हो जाती तब जाकर के उसका नाम स्वरूप, मतलब जो उदय के 5 काल बनाए हैं कि पहले विग्रह गति में कितनी प्रकृतियां का उदय, फिर जैसे ही वो विग्रह गति पूरी होने के बाद फिर कितनी प्रकृति का उदय चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद शरीर मिश्र काल, फिर पर्याप्त शरीर पर्याप्त होने के बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होने के बाद, वो पूरे 5 काल उसके अनुसार है। तो वैसा अपन को उदय में नहीं चलना, अभी अपन को देखना है बंद, और अनुभाग बंद पर ही फोकस करना है। इस पर अभी अनुभाग बंद दीदी को ही दीदी देखना है, दीदी और बस मैं इतना ध्यान रखना है। दीदी हाँ दीदी एक बार और हाँ निवेदन कर दूं, कुछ लोगों के वीडियो और माइक दोनों खुले हुए हैं, वो बार बार हाँ सामने हाँ आते हाँ, हैं, कह बेंच दे होता है। रहे, अभी बंद अभी कर दें शुरू कर रहे प्लीज हैं ना भाई। प्लीज। सब लोग अपना अपना वीडियो और माइक बंद कर लेंगे, इसलिए आवाज भी क्लियर आएगी और समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे अपन के थोड़ी सी एक दो गाथा रह गई अनुभाग बंद की, उनको पूरा अपन विषय कर लेते हैं। तो सब कर्मों में अलग अलग उत्तर प्रकृतियों में उनका अनुभाग बंध कहाँ पर जघन होता है, ये बता रहे थे। वैसे भी अपन अपने मन से लगाते हैं तो अपन को पता है, जहाँ विशुद्धि के परिणाम होंगे वहां पर विशुद्धि के परिणामों से पाप प्रकृतियों में जघन अनुभाग बंध पड़ेगा, और संक्लेश परिणामों से पुण्य प्रकृतियों में जघन अनुभाग बंध पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे उच्च गोत्र है, एक पुण्य प्रकृति है, वो 10वें गुण स्थान तक बनती, तो उसका 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। लेकिन वही प्रकृति जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद रही, अब मिथ्यात्व गुण स्थान में भी ज्यादा संकलेश परिणाम के साथ समय उच्च गोत्र का बंद हो रहा है मान लो, तो कह रहे उसका जघन अनुभाग बंद होगा। तो ऐसे बस इतना सा अभिप्राय है, वैसे ज्यादा थोड़ा एक दो जगह दिक्कत है। जहाँ विशुद्ध परिणाम है वहां पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट, और संकलेश परिणाम है तो पुण्य प्रकृति का जगन। और जहाँ पहली एक गाथा में उन्होंने बता दिया कि जहाँ संकलेश परिणाम है वहां पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट, और विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृतियों में जगन। बस इतना अभिप्राय अपन को ध्यान में रखना है, और थोड़ा बहुत जो 19वीं 20वीं गति आदि के अनुसार होता है वो अपन गाथा से देख ही लेते हैं। 175 नंबर की नहीं, अपन की गाथा चल रही है 177 नंबर, दीदी 177 जी, नंबर की। अपने हाँ, अपने कोई स्वतंत्र परिणाम भी होते हैं कि नहीं, कि कर्माधीन ही होते हैं सारे परिणाम जितने अपने होते हैं, विशुद्ध हो अथवा संकलेश हो? देखो अभी तो सब कर्म से सहित ही हैं अपन जी, तो जी। कर्मोदय से के उससे ही होते हैं। स्वतंत्र परिणाम ऐसे नहीं होते, लेकिन कर्म के तीव्र उदय में भी जैसे अपन उस रूप ना हो, तो जैसे अपन शुद्ध उपयोग की अवस्था में कि आत्मा के सन्मुख जो अपन का उपयोग है, तो वो आत्मा के सन्मुख है, लेकिन वो कर्मदय सहित है। इस कारण से उनको देखो 10वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में भी, शुद्ध उपयोग की अवस्था में भी पाप प्रकृति का बंध हो रहा उपघात का, 8वां गुण स्थान उपसम श्रेणी वाला है। सोचो, यदि आत्मा शुद्ध परिणाम यदि होते कर्मोदय से रहे, तो वो परिणाम यदि होते ना, तो फिर वो तो समझ लो फिर कर्म बंध का कारण ही नहीं होता कोई। कर्म के उदय से होने वाला जो परिणाम है उसमें चाहे शुभोपयोग हो, चाहे शुद्धोपयोग हो, चाहे अशुभोपयोग हो,
तीनों उपयोगों में कर्म बंध रहा है। शुद्ध उपयोग में देख लो कितने सारे कर्म बंध रहे। आठवें गुण स्थान में जिनकी मतलब आठवें गुण स्थान से यदि अपन मानवी वैसे सातवें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग का हासिल है तो भी अपन को बंध रहे कि नहीं कितने सारे कर्म। 11वीं लेकिन गुण दीदी, स्थान में, दीदी 12वें में, दीदी 13वें में गुण स्थान में एक सातावेदनी कर्म का बंध हो रहा है। दीदी दीदी हाँ हम कर्णानुयोग बोलिए। की अपेक्षा से देखें तो हाँ 10वें गुण हाँ शुद्धोपयोग है। तो फिर तो जो शुद्धोपयोग में तो साता वेदनी का और ईर्या पथाश्रव है, एक समय का बंद है। फिर तो शुद्धोपयोग है में तो बंद तो, है ही नहीं कर्मानुयोग की हाँ, अपेक्षा से। है तो चाहे कर्णानुयोग से भी देखें जब तक कर्म सहित अवस्था है, लेकिन जब तक उन्होंने कहा जब तक योग है, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जिस संबंधी प्रत्यय से जिन कर्मों का बंध होता है वो प्रत्यय हटते चले जाते हैं तो उनका कर्मों का बंध समाप्त हो जाता है ना, वो बनती नहीं है, बंध विच्छुत्ति होती चली जाती है। जैसे मिथ्यात से जो बंध रही थी 16 प्रकृति वो मिथ्यात तक ही बंधेंगी। असंयम से बनने वाले जो कर्म है तो वो असंयम से है ना चौथे गुण स्थान तक जो बनते हैं तो वो असंयम से। और उसके बाद जैसे फिर प्रत्याख्यानावरण का सहाय संबंधी अविरति, संजलन का सहाय संबंधी अविरति, तो इन सब से मतलब जो संजलन का सहाय आदि वो अविरति नहीं कहेंगे उसको, अपने यदि कहेंगे तो संयम के, जो संयम हो गया छठे गुण स्थान से। कह रहे फिर उसके बाद यदि देखा जाए तो फिर कसाय तो है, अविरति का मतलब वहां कसाय है, तो कसाय से संबंधित जो परिणाम है तो उनसे बनेंगे। जब कसाय भी चली जाएगी तो फिर जब योग अकेला बचेगा तो उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रव होगा। तो वो तो कर्म जैसा उन्होंने पहले ही आचार्यों ने इस चीज को बता दिया कि उसके कारण क्या है, प्रत्यय इन कर्मों को बंधने में आश्रव में कारण कौन कौन से हैं। तो वो जैसे जैसे कारण छूटते जाएंगे वैसे वैसे उनका कर्म भी रुकता जाएगा। ठीक है, आगे अपन देख रहे थे अनुवाग बंध की 177 नंबर की गाथा में देखना है कि जो परिवर्तमान और अपरिवर्तमान, तो कल परिभाषा बता दी थी। जो परिवर्तमान है ना कि जो घटते भी हैं संकलेश से परिणाम और विशुद्धि से की ओर बढ़ते भी हैं। ऐसा लगातार एक अंतर्मुख तक ऐसा नहीं चलता कि बढ़ते बढ़ते चले जाए घटते घटते चले जाए, उनको तो परिवर्तमान कहते हैं। और जो एक अंतर्मुख तक लगातार या तो विशुद्धि की ओर बढ़ते ही चले जाए, नीचे नहीं गिरे, और ऐसे संकलेश में जा रहे हैं तो संकलेश में ही चले जाए, ऊपर नहीं आए, विशुद्धि पे नहीं आ पाए, तो उनको कहते हैं अपरिवर्तमान। तो उनसे तो अपन की 8 प्रकृतियां स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यस्कीति अस्कीति साताविन्या सातावेदी, इनका मिथ्या दृष्टि भी करता है इनका जगन भागवत, और सम्यक दृष्टि भी करता है। लेकिन आगे जो 23 प्रकृतियां हैं उनका कौन सा जीव करता है, तो उसके लिए कह रहे हैं उच्च संठानम, वो 23 प्रकृति के नाम गिराए हैं। उच्च संठानम, उच्च माने उच्च गोत्र। 177 नंबर की गाथा है, अपन पढ़ चुकी थी, नहीं पढ़ी अभी, गाथा नहीं पढ़ी है, इसलिए गाथा पढ़ेंगे। थिर सुह जस साध दुगम, फिर सोजस साध दुगम, उभे में छेव उच्च संठानम, उभये मिच्छेव उच्च संठाणम, संहदिगमनम नर सुर, संहदिगमनम नरसुर, सुभगादे जान सजुम चा। शुभ गादे जान जुम मम च। फिर से जस साध दुगम, ओहे में छेवे उच्च संठानम, संहद गमनम नर सुर, शुभ गाते चाण जुम चा। फिर सुह जस साध दुगम, उभये मिच्छेव उच्च संठाणम, संहदिगमनम नरसुर, शुभ गादे जान जुम मम च। वो स्थिर अस्थिर शुभाशुभ यस्कीति अस्कीति साताविन्नी असाताविन्नी, इन दोनों का उभय माने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, जीव दोनों ही इनका जगन अनुभाग बंद करते हैं। मिच्छेव माने मिथ्या दृष्टि ही करता है किनका, उच्च गोत्र, 6 संस्थान, 6 सहनन, प्रशस्त व्याहुति या प्रशस्त व्याहुति है ना, गमनम से क्या लेना है, व्याहुगति, नर से मनुष्य गति, मनुष्य गति अनुपूर्वी,
सुर से देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, सुभग, सुभग, दुर्भग, आदि और अनादि, इन सबकी युगल लेना है। कह रहे ऐसे कितनी प्रकृति हो गई? 23 प्रकृति। इन 23 प्रकृतियों का तो जघन अनुभागवन मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। जैसे उच्च गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, तो संश्लेष परिणामों से होगा इसका जघन अनुभागवन। तो कहाँ होगा? मिथ्या दृष्टि जीव के ही होगा। 6 संस्थान 6 सैनन है, तो पहला और 5 शुरू वाले 5 संतान तो मिथ्या दृष्टि बांधते हैं, है ना, पहले और दूसरे वाले, तो उनको ही होना है। ठीक है। अब एक वज्र सब नारद सैनन है और यहाँ पर समचतुर संतान, इनका विशुद्धि से उत्कृष्ट पड़ता था, तो अब मिथ्या दृष्टि के इनके जघन्य पड़ेगा, इसलिए इनका भी मिथ्या से ही होना है। और फिर ऐसे प्रशस्त व्यागति, अप्रशस्त व्यागति, अप्रशस्त व्यागति का तो वैसी मिथ्या दृष्टि करता था, उसका तो जघन अनुभाग बंद वो ही करता, प्रकृति वो दूसरे गुण स्थान तक बनती है, इसलिए उनका उत्कृष्ट जघन वही होना है। लेकिन प्रशस्त व्यागति है, तो वो उसको तो अपन प्रशस्त व्यागति का बंद कहाँ तक होता है? 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है, लेकिन वहां तो पुण्य प्रकृति है, इसलिए वहां उत्कृष्ट होगा, तो मिथ्या दृष्टि इसका जघन्य करेगा, इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त दोनों हो गई। ऐसे मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी, देव गति, देव गत्यानुपूरी, सब पुण्य पुण्य प्रकृति है, इसलिए इनका नीचे ने मिथ्या गुण स्थान में ही ऐसी सुरभग, दुर्भग और आदि अनादि। ठीक है। इन सब प्रकृतियों का जघन अनुभागवन कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जी ही करता है। ये तो स्पष्ट ही पता चल रही है कि पाप प्रकृति तो वही बनती है, इसलिए वही होगा उनका, और पुण्य प्रकृति तो ऊपर के गुण स्थान में उनका उत्कृष्ट होगा, तो नीचे मिथ्यात्म में उनका जघन होगा। इसलिए इन सब 23 प्रकृतियों का तो जघन अनुभाग बंद मिथ्यात्म गुण स्थान में ही होता है। इसी के विषय को थोड़ा सा इस गाथा से इसका अर्थ पढ़ रहे हैं, जो कल पढ़ा था कि अर्थात जो परिणाम संक्लेश तथा विशुद्धि से प्रति समय बढ़ते ही जावे या घटते ही जावे, पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त ना हो, उन्हें अपरिवर्तमान परिणाम कहते हैं। तथा जो परिणाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होकर पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त हो सके, वे परिवर्तमान परिणाम है। उत्तम, मध्यम, जघन्य के वैसे परिणाम 3 प्रकार के हैं। यहाँ सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से जघन अनुभाग बंद नहीं होता। जैसे अपन कह देते हैं कि विशुद्ध परिणामों से जघन अनुभाग बंद हो रहा, तो कह रहे नहीं, सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से जघन अनुभाग बंद नहीं होता। जैसे कोई पाप प्रकृति है, फिर यदि हमने उसका वहां जघन अनुभाग विशुद्ध परिणामों से कह देंगे, तो फिर थोड़ा जब विशुद्ध परिणामों से तो पुण्य प्रकृति का बंद होगा, तो पाप प्रकृति वाला जो अनुभाग बंद होगा ना, उसके आगे भी शुद्ध परिणाम और हैं जिनसे पुण्य प्रकृति का बंद होगा, इसलिए ये परिणाम कहाँ जाएंगे? बीच में जाएंगे, मध्यम में जाएंगे उनका। जघन अनुभाग बंद नहीं होता, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का है, और यहाँ अनंत गुणी वृद्धि का प्रसंग है। अतः सुप्रकट सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से तो सुप्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, किंतु यहाँ जघन अनुभाग बंद का कथन है, तथा सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों का ग्रहण नहीं करना, तथा सर्वोत्कृष्ट परिणामों से भी जघन अनुभाग बंद नहीं होता। इसलिए कह रहे विशुद्ध परिणामों से जघन अनुभाग नहीं बंद होता, क्योंकि तीव्र संक्लेश से अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग वृद्धि रूप होता है। यहाँ जघन अनुभाग का कथन होने से वो संक्लेश उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों का भी ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार से जघन तथा उत्कृष्ट परिणामों का निराकरण करने के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों से पूर्व प्रकृतियों का जघन अनुभाग बंद होता है। ठीक है। बहुत सारे परिणाम है, उसी संक्लेश परिणामों में जिनसे पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा है, उसकी हानि होते 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 एक स्थान पर ऐसे आएंगे कि जहां वो पाप प्रकृति तो बन रही है, वो पाप प्रकृति बनने से वो परिणाम, लेकिन उसके आगे उसको मतलब नहीं बनना, उससे कम पर उतनी ही विशुद्धि बनेगी। यदि उससे आगे विशुद्धि हो जाएगी तो पुण्य प्रकृति के बंधे परिणाम है, इसलिए कि वहां पर उनका जघन्य अनुभाग, इसलिए उसको अपन ने मध्यम में डाला है। ठीक है दीदी 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 हाँ 176 नंबर की गाथा में जो 8 प्रकृतियां बताई थी, है ना, कौन सी? स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, यशकीर्ति अयशकीर्ति, साता और असाता, हाँ उनके हाँ जो जघन्य अनुभाग बंद बताया था, अब परिवर्तमान
मध्यम परिणामों से बताया। लेकिन हम्म 170 का जो ये अर्थ कर रहे हैं उसमें परिवर्तमान परिणाम लिखे हैं और उसका रेफरेंस दिया है महाबंध का। तो ये दोनों हम्म। विपरीत है, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, वो है ना, महावत का दिया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ परिवर्तमान है जो उचित है, ऐसा भी दिया। लेकिन इस वाली पुस्तक में और इस वाली पुस्तक में दोनों जगह उनको अपरिवर्तमान ही, अपनी वाली दोनों पुस्तकों में उनको अपरिवर्तमान ही कहा है। गाथा में भी देखो अपरिवर्तमान ही कहा है, इसलिए अपन उनको अपरिवर्तमान ही मान करके चलेंगे। किनको? मतलब जो आगे महाबंध प्रकृति है इनको जो, आप, जब तू गाथा का अर्थ सही लगेगा, नहीं तो गाथा का अर्थ ही सही नहीं लगेगा, दोनों ही में परिवर्तमान हो गया फिर तो। हाँ हाँ, वही इसलिए वही वही पूछ रहा था मैं। हाँ, इसलिए इसको परिवर्तमान मान के ही चलना है। अब बहुत तो इसको बढ़िया विषय आ रहा है इसको- अपन का, ये अनुभाग वन इसको- का थोड़ी सी एक दो गाथा और है जिसमें वो इसको- शक्ति स्थान मतलब शक्तियां बताएंगे, जो अपन अभी तक सुनते आ रहे थे कि कौन से में कौन कौन सी शक्ति है, चार चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय, एक स्थानीय, तो उस सबका वर्णन इसमें बहुत अच्छा गाथाओं में किया है। इसलिए नहीं, अभी तो जघन अगजानन अनुभाग में चार प्रकार का बताएंगे कि किन किन कर्मों में कौन सा चार भेद बनते हैं और किन कर्मों में दो भेद बनते हैं। तो आगे एक सौ दीदी अठहत्तर नंबर की गाथा। इसको ठीक हाँ, कर लें, दूसरी दूसरी लाइन में पेज नंबर 139 पे जो अर्थ करते हुए 177 वाली गाथा का लिखा है उसको परिवर्तमान को अपरिवर्तमान कर लें फिर। अभी नहीं करो, क्योंकि उन्हें महावंत का उदाहरण दिया है, उसके बाद अपन इसकी खोज करेंगे तब देख करके करेंगे, ठीक ठीक है। ठीक अभी तो अपन ठीक। की गाथा के अनुसार जो अर्थ है वही सही है। 178 नंबर की गाथा। गाधीणम अजहर्णो, गादीनम अजहन्नो गाधीणम अजहर्णो नुकशो वेणीणामाणम्। भाई ये अपने अपने माइक बंद कर, महेंद्र हाँ, कंस। माइक बंद कर लो, माइक सब लोग। अब दीदी सुनते नहीं है लोग, बताओ, खुला हुआ है हाँ माइक अब। हाँ, कुछ नहीं होता है वो। गाधीनम अजहर्णो नुकशो वेणीणामाणम्, अजहर्णमणो कस्तो गोदे चदुधा गादीनम अजहन्नो नुक्कसो वेयणीयणामाणम अजहन्न मणुक्कसो गोदे च दुधा दुधा शेषा। देखो इसमें बता रहे हैं कि जो हम चार प्रकार का जघन, अजगन, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, आदि, अनादि, ध्रुव, ध्रुव ये बंद कर रहे थे ना, वो इन, अब इसमें अपन को लगाना है। तो कह रहे हैं कि इनमें कौन से उत्कृष्ट आदि में कौन से बनते हैं, अनुत्कृष्ट में कौन से चार भेद बनेंगे, और अजगन में कौन से चार, उत्कृष्ट और जगन में तो देखो दो ही बनना है। ये तो अपन, क्योंकि कभी लगातार उत्कृष्ट उत्कृष्ट बंद नहीं होता है कि उत्कृष्ट ही होता रहे तो अनादि बंद हो जाए, तो कह रहे नहीं हो सकता। और लगातार हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो बीच में छूट ही जाता है, इसलिए उसको ध्रुव भी नहीं कह सकते। तो इसलिए उत्कृष्ट और जघन में तो अपन को क्या लगाना है, दो ही लगाना है ना, साधी और अध्रुवी भेद लगाना है। लेकिन अजघन्य में और अनुत्कृष्ट में चार चार भेद भी होते हैं। अभी मूल प्रकृतियों में बताएंगे कि मूल प्रकृतियों में किसमें ये चार भेद बनने हैं, और फिर उसके बाद उत्तर प्रकृतियों में बनते हैं, इसलिए फिर मूल प्रकृति में कह दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रकृति में कौन सी प्रकृतियों में चार भेद बनते हैं और कौन सी जघन में बनते हैं कि अजघन में बनते हैं कि अनुत्कृष्ट में? बनना किसमें है, दो ही में, अनुत्कृष्ट में और अजघन में। तो कहाँ पर कौन सी प्रकृति के बनते हैं, इसके लिए गाथा में बताया है। सबसे पहले लेकर घातिया कर्म। तो घातीय कर्म अपने चार हैं, ज्ञानवण, दर्शनावण, अंतरायण और मोहिनी। कह रहे इनका अजगन्य वन चारों प्रकार का है, ठीक है। अणुकस्सु वेणीणामाणम वेदनी का और नामकर्म, इनका अनुत्कृष्ट वन चार प्रकार का है, ठीक है। अजहर्ण मणुकस्सु गोदे, और गोदे चतुधा,
तो वो कह रहे हैं गोत्र कर्म में अजगन भी 4 प्रकार का है और अनुत्कृष्ट भी 4 प्रकार का है। तो गोत्र कर्म में अजगन भी 4 प्रकार का, अनुत्कृष्ट भी 4 प्रकार का है। चतुर्धा है ना, उद्धता शेषा, और शेष सब प्रकृतियों में 2 ही प्रकार का बंध है। शेष 2, शेष और जितनी प्रकृति मूल प्रकृतियों में लगाना ना, तो मूल प्रकृति में घातीय कर्म में बता दिया। घातीय कर्म में कितना अजघन्य बनेगा, घातीय कर्म में अजघन्य क्यों बनेगा? क्योंकि घातीय कर्म की प्रकृति ऊपर के गुण स्थान पद बनती है, और उपसम श्रेणी पे चढ़ने वाले जो जीव आदि उनकी अपेक्षा से अपन देखेंगे तो वो 11वें गुण स्थान में बनते हैं। तो उनका वहां जहां तक उनका 10वें गुण स्थान तक, जब तक उनका जगन बंध नहीं होता तब तक उनका अजगन बंध जो होता है वो अनादि होता है ना। और फिर उसके बाद वो छूट जाता है, मतलब जगन हो गया तो वो अध्रुव हो गया, और वो जब श्रेणी से उतरते हैं तब उनका साधि होता है, मिथ्या दृष्टि जीव के इन ज्ञानावर्णादि अपाप प्रकृतियों का अजघन्य बंध होता है, ध्रुव है इसलिए। तो इस प्रकार से उनमें 4 वेद बन जाते हैं। किन किन में बन जाएंगे? घातीय कर्म में चारों, अजघन्य के साथ चारों बन जाएंगे, क्योंकि उनका जघन्य श्रेणी आदि पे होता है। चार ज्ञानावरण का भी होता है, अंतराय का भी होता है, दर्शनावरण कर्म के भी होते हैं, मोहिनी कर्म की भी जो प्रकृतियां 9वें गुण स्थान तक बन रही, 8वें तक बन रही, तो उनका भी होता है। तो उनके सबके क्या हो जाएंगे? 4 प्रकार, अजगन्य के 4 वेद बन जाएंगे। अब बचे अपने दीदी पास वेदनी और नाम कर्म। तो वेदनी कर्म में यदि अपन देखेंगे, मूल में देखना, अपन को ये नहीं देखना कि साता वेद या साता वेद, लेकिन वेदनी कर्म कहाँ तक बनता है? 13वें तक बनता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वेदनीय और नाम कर्म में अनुत्कृष्ट है ना। तो साता और अपन का बंध कहाँ तक होता है वेदनी का? एक समय वाला नहीं मानेंगे अपन, किसको मानते हैं? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की अपेक्षा बात चल रही है ना, तो अपन 10वें गुण स्थानवर्ती जीव को मानेंगे। तो वहां पर साता वेदनी कर्म का दीदी जो एक है बार उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और अजगन्य समझा दीजिए। अनुत्कृष्ट और अजगन्य। पहले बता चुके हैं कि जो उत्कृष्ट नहीं यानी अनुत्कृष्ट, जघन्य नहीं यानी अजघन्य। जैसे एक, जैसे अपन के 10 को अपन जघन्य मान रहे हैं, तो 10 समय का, ऐसे स्थिति में 10 समय, इसमें अपन अनुभाग में अनुभाग की अपेक्षा से देखेंगे कि इतना 10% अनुभाग और 100% अनुभाग। तो देखेंगे 100 को अपन उत्कृष्ट मान रहे हैं, 10% को अपन क्या मान रहे हैं? जघन्य मान रहे हैं। तो 100 के नीचे हम जाएंगे तो वो सब अनुत्कृष्ट में जाएंगे, है ना। और जघन्य से ऊपर जाएंगे तो सब अजघन्य में जाएंगे। बस इतना है। जी जैसे थैंक अपन ने यू। कह दिया कि आनावर्ण कर्म का जघन्य 10वें गुण स्थान में होता है, तो 10वें के नीचे जहां सबसे बंध विच्युति होती है ना, वहां पर उसका जघन्य हो रहा, तो उसके नीचे जाएंगे तो सब जगह अजघन्य नहीं देखेगा अपन। वहां बीच में उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, लेकिन उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं कहेंगे उसको। उसको जब बांधेंगे तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, लेकिन अभी वो उसको अजघन्य भी कहेंगे, क्योंकि वो जघन्य नहीं है, इसलिए उसको हमने अजघन्य कहा है। अब जी जैसे हम दीदी। गोत्र कर्म का कहेंगे, तो उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ होता है? 10वें में होता है। तो उसका अनुत्कृष्ट बंध देखेंगे तो उसका कहाँ कहेंगे? नीचे। सब जगह उसका अनुत्कृष्ट ही है। जब तक उसका उत्कृष्ट नहीं हुआ तब तक वो अनुत्कृष्ट ही कहा जाएगा, और उसमें जघन्य भी अजघन्य भी, लेकिन जघन्य अजघन्य की दृष्टि में नहीं रहेगा। हमारी दृष्टि में क्या देखेगा? कि वो अनुत्कृष्ट है। जब तक उत्कृष्ट नहीं हुआ तब तक वो अनुत्कृष्ट कहा जाएगा, जब तक वो जघन्य नहीं हुआ तब तक वो अजघन्य कहा जाएगा। जघन्य का अर्थ सबसे कम, उत्कृष्ट का अर्थ सबसे ज्यादा, चाहे अनुभाग में लो, स्थिति में लो, प्रदेशों में लो। ठीक है। जी दीदी। तो यहाँ पर कह रहे हैं वेदनी कर्म का भी और नाम कर्म का। नाम कर्म की उच्च गोत्र है, यश कीर्ति, गोत्र कर्म की उच्च गोत्र है और नाम कर्म की यश कीर्ति है। इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद यहाँ होता है, तो उसके पहले जब तक उत्कृष्ट नहीं हुआ था तब तक अनुत्कृष्ट था। तो ऐसे उनके भी उत्कृष्ट, उनके भी अनुत्कृष्ट में 4 भेद बन जाएंगे, है ना, वेदनी और नाम कर्म में भी। और कह रहे हैं ऐसे गोत्र कर्म में जघन्य में भी 4 बनेंगे। ये समझने वाली चीज है, ऊपर वाली तो अपन कई बार समझ चुके हैं। कह रहे हैं गोत्र कर्म में अजघन्य का भी 4 प्रकार का है और उत्कृष्ट का, अनुत्कृष्ट का भी 4 प्रकार का है। कोई है कि जो बता सकता है कि गोत्र कर्म में अजघन्य 4 प्रकार का कहाँ बताया है?
बोलो, ध्यान हो तो। पहले बता चुके एक बार वैसे। तू कहते हैं सप्तम नरक का नारकी जब प्रथमों से सम्यक करता है, करण परिणाम में होता है, उस समय नीच गोत्र कर्म का जो बंध होता है, उस समय क्योंकि उसको नीच गोत्र का ही बांधना है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर नीच गोत्र विशुद्ध परिणामों से उसका जघन्य अनुभाग बंध होगा, क्योंकि विशुद्ध परिणाम है इसलिए उसका जघन्य होगा। लेकिन वहां जघन्य होगा, फिर उसके बाद जब वो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब तक तो उस अजघन्य जो था उसको अपन क्या कह रहे थे, अनादि था। अब फिर वो जगन हो गया इसलिए वो अध्रुव हो गया, है ना, अजगन निबंध अध्रुव हो गया। अब वो गिर करके फिर बांधने लगा, तो फिर वो अजगन शादी हो गया। और जो अभव्य जीव थे ऐसे वो उसका हमेशा अजगन ही बंद कर रहे थे, तो इसलिए उसकी अपेक्षा से वो चार प्रकार का वहां हो जाता। इसलिए गोत्र कर्म में नीच गोत्र की अपेक्षा अजगन बंध के चार वेद, और उच्च गोत्र की अपेक्षा से भी चार वेद, अनुत्कृष्ट की अपेक्षा चार वेद, उच्च गोत्र की अपेक्षा लगाई कि उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग 10वें में होता है, तो उसका अनुत्कृष्ट उसके पहले, जब तक उत्कृष्ट नहीं हुआ तो उसके भी चार भेद बन जाएंगे। इसलिए कहा है गोत्र कर्म में अजगन के भी चार भेद हैं और अनुत्कृष्ट के भी चार भेद हैं, चतुर्धा है ना, दुधा। उससे सब कर्मों के कैसे बनेंगे, दो भेद ही बनेंगे, ठीक है, से सब कर्मों के दो ही भेद बनना है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवबंदी प्रकृति है हम उनकी अपेक्षा से कथन होता है, क्योंकि उनका बंध रुकता नहीं। अध्रुव बंदियों के साथ तो क्या होता है, कभी वो बांध रहा है कभी वो बांध रहा है, तो वो तो शादी हो जाती है और अध्रुव भी हो जाती है। इसलिए जितनी भी चाहे पाप प्रकृति हो चाहे पुण्य प्रकृति हो, जैसे ज्ञान आदि पाप प्रकृतियों की अपेक्षा उसमें अजगन में लगा लिया अपन ने, ऐसी पुण्य प्रकृति जो प्रशस्त पुण्य प्रकृतियां उसकी अपेक्षा से भी वो ध्रुव बंदी रहती हैं, तो उनमें भी अनादि आदि भेद बन जाते हैं। तो इस कारण से इन दो उनमें ही बनते हैं, तो अब उनको अपन हर हर प्रकृति में भी लगा सकते हैं। तो हर हर प्रकृति में लगाएंगे तो उसके लिए नीचे की गाथा बता रहे हैं पहले कि नीचे की गाथा में कैसे। 10 मिनट बचे हैं। हाँ, तो एक गाथा और हो जाएगी अपनी। वो भी हो सकती, कर लो। तत्थाणं भुवियाण, बोलो। तत्ताणं धुवियाणं मणोकशतगानि धुवीयाणम् मणुकसमसत्थणा मणुकसमसत्थगाणधुवीयाणम् अजहर्णं च चतुधा अजहन्नं च चदुधा शेषा शेषाण्यं चतुधा शेषा शेषाणयं चदुधा सत्थाणं दुव्याण मणोकश मसत्तगानि दुवेयाणम् अजहर्णं च चतुधा शेषा शेषाण्यं चतुधा। तत्थाणं धुवियाण मणुकसमसत्थगाणधुवीयाणम् अजहन्नं च चदुधा शेषा शेषाणयं चदुधा। वो कह रहे हैं सत्ताणम माने पुण्य प्रकृतियां, ध्रुव वाली जो पुण्य प्रकृतियां हैं ध्रुव बंधी, उनका तो अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, और असत्यगान माने अप्रशस्त प्रकृतियां जो ध्रुव हैं उनका अजघन्य बंध, चतुधा माने चार प्रकार का होता है, और शेष जो प्रकृतियां हैं ध्रुवबंदी या शेष जो भी प्रकृतियां हैं अध्रुवबंदी, उन सबका अनुभाग बंध दुधा माने दो ही प्रकार का होता है, सबका दो ही प्रकार का होता है। पुण्य प्रकृति जैसे अपन ने ध्रुवबंदी प्रकृति 47 ली, उन 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में पुण्य प्रकृति कितनी है अपन पहले ये देखेंगे। तेजस, कारमान, शरीर, अगु लघु निर्माण, ये चार प्रशस्त प्रकृतियां, ठीक है। और शेष बची जो प्रकृतियां हैं 39 प्रकृति, वो कैसी कितनी हो गई अपन की, तेजस, कारमण, अगु लघु निर्माण, ये चार तो पुण्य प्रकृतियां हैं, है ना उसमें। और शेष जो प्रकृतियां हैं वो सब पाप प्रकृतियां, 43 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है कि जो अप्रशस्त वर्ण चतुसादि को भी इनने उसमें लिया है, पाप में भी लिया है, उनको पुण्य में भी लिया है ना, दोनों में लिया है।
तो अब इसमें ये बताएंगे जैसे तेजस शरीर है, कारवाण शरीर है, अगुरु लघु है, निर्वाण, इनको तो कहाँ तक बनना है? 8वें गुण स्थान तक बनना है। तो 8वें गुण स्थान तक इनका बंद हो रहा है, वहां तक इनका बंद कौन सा हो रहा है? तो ज्ञान उत्कृष्ट हो रहा है। क्योंकि जब इनका उत्कृष्ट होगा ना, पुण्य प्रकृति इनके प्रशस्त परिणामों से वहां पर होगा जहां इनकी बंद विच्छित्ति वगैरह, तो इनका वहां पर अनुत्कृष्ट हो। तो जब तक अनुत्कृष्ट हो रहा तब तक अब उसमें क्या लगाएंगे? क्योंकि ये ध्रुव बंदी, इनको तो छूटी नहीं है कभी भी, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट अनादि बंद था। और फिर जब ये समश्रेणी आदि पे चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, तो फिर से इनका जब बंद होगा तो वो साधी लग जाएगा, और छूट गई, बंधना छूट गया तो इसलिए अध्रुव भी था। और इनके अनुत्कृष्ट बंद कब तक है ना? अभव जीवों के अनादि ही होना है, इसलिए इनके ध्रुव भी होना है। तो इनके इस प्रकार से चारों प्रकार के, तो वो कह रहे प्रशस्त प्रकृतियों में हम अनुत्कृष्ट का 4 प्रकार से कथन करेंगे, है ना? और अप्रशस्त प्रकृतियों में देखेंगे तो अजघन्य का 4 प्रकार से कथन होगा। शेष सब प्रकृतियों का 2 प्रकार का ही कथन है। चार्ट हमने भेज दिया है, चार्ट में देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक प्रकृति को भी निकाल करके देखोगे तो समझ। और नहीं आए तुम लोगों को तो फिर हमसे पूछ लेना कल क्लास के पहले कि इस प्रकृति में 4 जैसे जिनके बन रहे हैं ना, उनमें 4 प्रकार का अजगर बंध कैसे बनना है, और 4 प्रकार का अनुत्कृष्ट में 4 प्रकार कैसे बनना है। जिन जिन प्रकृतियों में उन्होंने 43 के कितनी प्रकृति दी है? 43 प्रकृति दी है ना, तो 43 पाप प्रकृतियों में लगाएंगे। और पाप प्रकृतियों में अपन को क्या लगाना है? अजगन्य बंध 4 प्रकार का। और 4 प्रकृतियां जो है उसमें, और यदि प्रशस्त आदि भी जोड़ देंगे उसमें, प्रशस्त इस प्रशस्त गंधवर्ण, तो ऐसी 8 कर देंगे। तो उन 8 प्रकृतियों में भी अपन उनका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का लगाएंगे। और शेष जितनी प्रकृति है बस सबका अपन को क्या लगाना है? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट है, उनमें चारों प्रकारों के भेदों में मात्र 2 ही भेद बनेंगे, सादी और ध्रुव। जगन, अजंगन, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, सब में कितने बनना है भेद? 2 ही बनना है, सादी और अध्रुव। इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित प्रस्तुदाने संबंध मानस ममास्तु दे। हो गया पूरा टाइम? नहीं दीदी, अभी टाइम है 4 मिनट। दीदी ये चार्ट सुजाता ताई की। हाँ, सुजाता ताई का चार्ट ही हमने भेजा है, उसमें बिल्कुल एक एक प्रकृति का अलग से खुलासा करके बहुत अच्छा दिया। घाती हमने उसके ग्रुप पे तो डाल दिया है। हाँ, घाती कर्मों का जघन्य बंद सादी अनादि हाँ, अध्रुव यहाँ से शुरू है। शादी है नानी, जैसे अपन एक एक का भी लगाओ, जैसे उपघात का ही लगा के बताए कोई हम्म। तो लग जाएगा कि 8वें गुण स्थान तक उनका कैसा हो रहा है। दीदी दीदी हाँ, हमें 2 वीडियो चाहिए थे, एक कल का और एक सप्तमी का। सप्तमी नहीं, अच्छा, सॉरी, हम प्लेलिस्ट डाल देंगे द्वादशी का, क्योंकि उस दिन हम दोनों थे नहीं हम सुनिए क्लास में। सुनिए, भाभी हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसमें सारे खुल रहे हैं, एक बार फिर डाल देंगे। आप हाँ, प्लेलिस्ट से खोलना, डेट दीदी जो डालती है हाँ उसमें एक उसको चालू करो तो इनके पूरे आ जाते पूरे हैं आ इसमें जाते ऐसे। हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने डाले हैं क्या? डाले हैं प्लेलिस्ट, तो एक बार फिर डाल देंगे, आपसे नहीं खुल रही होगी तो, है ना? आप हाँ हाँ ठीक है, आप डाल दीजिए। ग्रुप में डली ठीक हुई है, है, अब देख, दोनों ग्रुप में। अच्छा ठीक है, अनुवाद हाँ वन ठीक में अब जो विशेष चर्चा है, जो स्पर्धक चर्चा है, वो अब आने वाली है कि कैसे उसका पावर ज्यादा होता है। तो कौन से परिणाम, मतलब वो तो अपन ने यहाँ बता ही दिए इसके, लेकिन किन किन प्रकृतियों में किस प्रकार के अविवाह प्रतिच्छेद आदि के कारण से उनके स्पर्धक कैसे होते हैं। जैसे घाते कर्म, शैल, अस्थि, दारू, लतारूप होते हैं, तो किन में 4 प्रकार के होते हैं। हम जैसे पूछे, अभी अपना टाइम है इसलिए, मिथ्यात कर्म है एक, मान लो मिथ्यात कर्म में कितने प्रकार के स्पर्धक हैं? शैल, अस्थि, दारू, लताएं में से कौन कौन से हैं? चारों कोई है दीदी, बताएगा जी? चारों प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं, बोलो। शैल और अस्थि, शैल और अस्थि। शैल, अस्थि, दारू 3 प्रकार के हैं। क्यों? देखो इसका कारण बताएंगे, दारू इसलिए का कल की बहुत क्लास भाग। समझ में आएगा दारू का कि बहुत भाग। जैसे सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, तो इसमें बताएंगे कि शैल रूप, अस्थि रूप और दारू का अनंत बहुभाग, ये तो सब सर्वघाती ही हैं। हम्म।
अब दारू का जो अनंतमा भाग, एक भाग वो, और लता भाग, ये देशघाती स्पर्धक है। और मिथ्यात्व कर्म सर्वघाती प्रकृति है। जब सर्वघाती प्रकृति है तो उसमें लता भाग हो ही नहीं सकता, दारू का जो अनंतमा भाग एक भाग है वो भी नहीं होगा। तो उसमें दारू का अनंत बहुभाग और अस्थि पूरा और शैल पूरा। ये पूरे स्पर्धक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति में इस प्रकार से तीन त्रिस्थानीय है। लेकिन जो चतुस्थानीय कथन किया जाता है दर्शन मोहिनी प्रकृति में, वो यह सम्यक प्रकृति के जो भी स्पर्धक लता रूप होते हैं उनकी अपेक्षा से किया जाता है। किसकी अपेक्षा से? क्योंकि सम्यक प्रकृति के में स्पर्धक देशघाती स्पर्धक ही होते हैं, लतारू को दारू का अनंतमा भाग। अब अपन मिला देंगे दर्शन मोहिनी, अपन मिथ्यात्व को कह रहे हैं ना, तो मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तीनों को लेते हैं। तो जब इनको तीनों को लेकर के देखेंगे तो फिर इसमें अपन के चारों प्रकार के स्पर्धक बन जाएंगे दर्शन मोहिनी की विवक्षा में। और जब अलग अलग देखेंगे तो मिथ्यात्व में हमें तीन प्रकार के मिलेंगे, और सम्यक मिथ्यात्व में देखेंगे तो उसमें जो दारू है, दारू का अनंतमा भाग तो देशघाती है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को भी अपन ने सर्वघाती कहा है। तो इसलिए उसमें जो दारू का अनंत बहुभाग है उसमें फिर एक का अनंत का भाग देंगे। फिर जो एक भाग आएगा वो तो है सम्यक मिथ्यात्व रूप, और जो बहुभाग है वो सब मिथ्यात्व रूप है। तो इस प्रकार से उसके दर्शन मोहिनी की विवक्षा में उसके चार भेद किए हैं। कैसे? दीदी हमको चतुर तो ये दारू लता वगैरह का इसका समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे, नहीं क्या आएगा समझ, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो एक दृष्टांत दिए हैं, उपमा दी है। नहीं मतलब ये उपमा से दारू क्या कहलाती, लता क्या हाँ कहलाती, हाँ इसके वही हम बता रहे हैं ना, बताएंगे ना उसको सब बताएंगे। कि जैसे दारू का अर्थ होता है लकड़ी, यहाँ दारू का अर्थ और अच्छा गलत